द हंटर पार्ट 2। पिछले भाग में आपने देखा एक रहस्यमयी शिकारी जिसे लोग द हंटर कहते थे, रात के अंधेरे में लोगों का पीछा करता था। कोई उसका चेहरा नहीं देख पाया था, लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई, क्योंकि उस रात के बाद भी कुछ भयानक जंगल में जाग चुका था। अध्याय 1। वापसी रात के 12 बजे थे। आकाश में काले बादल छाए हुए थे, तेज हवा चल रही थी। अर्जुन अपने कमरे में बैठा था। उसे बार बार वही सपना आ रहा था। एक अंधेरी खिड़की, खिड़की के बाहर खड़ा एक साया और उसकी चमकती हुई लाल आंखें। अचानक ठक 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 किसी ने उसकी खिड़की पर दस्तक दी। अर्जुन डर गया। उसने धीरे धीरे पर्दा हटाया, लेकिन बाहर कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा और दूर जंगल की तरफ जाती हुई पैरों की निशानियां। अध्याय 2। पुरानी डायरी। अगले दिन अर्जुन अपने दादा के पुराने कमरे में गया। वह जानना चाहता था कि आखिर हंटर है कौन। कमरे की सफाई करते समय उसे एक पुरानी डायरी मिली। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, अगर तुम यह पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है कि हंटर वापस आ चुका है। अर्जुन के हाथ कांपने लगे। उसने आगे पढ़ा। पता चला कि 100 साल पहले एक शिकारी जंगल में खो गया था। वह काली शक्तियों के संपर्क में आ गया। धीरे धीरे वह इंसान से राक्षस बन गया। अब वह अमर था और हर 20 साल बाद लौटता था। अध्याय 3। जंगल की पुकार। उसी रात अर्जुन को फिर आवाज सुनाई दी, मुझे ढूंढो, जंगल में आओ। आवाज बिल्कुल उसके कानों के पास से आ रही थी। अर्जुन ने टॉर्च उठाई और जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल में अजीब सन्नाटा था। कोई पक्षी नहीं, कोई जानवर नहीं, सिर्फ हवा की आवाज। तभी उसे एक पुराना कुआं दिखाई दिया। कुएं के अंदर से लाल रोशनी निकल रही थी। अध्याय 4। हंटर का रहस्य। अर्जुन ने कुएं में झांका। नीचे एक गुप्त सुरंग थी। वह धीरे धीरे नीचे उतरा। सुरंग के अंत में एक विशाल कमरा था। दीवारों पर अजीब चिन्ह बने थे। बीच में एक पत्थर रखा था। जैसे ही अर्जुन ने पत्थर को छुआ, उसे एक भयानक दृश्य दिखाई दिया। उसने देखा, वही शिकारी, वही लाल आंखें और उसके पीछे हजारों खोई हुई आत्माएं। तभी एक आवाज गूंजी, मैं हंटर नहीं हूं, मैं उनका राजा हूं। अध्याय 5। असली डर। अचानक पूरा कमरा हिलने लगा। दीवारों से काली धुंध निकलने लगी। धुंध के बीच से एक विशाल आकृति प्रकट हुई। उसकी ऊंचाई लगभग 12 फीट थी। उसके हाथों में विशाल पंजे थे। उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं। वह धीरे से बोला, तुमने मुझे जगा दिया। अध्याय 6। पीछा। अर्जुन तुरंत भागने लगा, लेकिन राक्षस उसके पीछे था। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। उसके हर कदम से जमीन कांप रही थी। अर्जुन पूरी ताकत से दौड़ रहा था, लेकिन अचानक उसके सामने रास्ता खत्म हो गया। अब पीछे राक्षस था और आगे गहरी खाई। अध्याय 7। अंतिम सामना। राक्षस धीरे धीरे आगे बढ़ा। तुम भी बाकी लोगों की तरह मेरी आत्माओं में शामिल हो जाओगे। अर्जुन ने आंखें बंद कर लीं। उसे अपने दादा की बात याद आई। डर सबसे बड़ा हथियार है। अगर डर पर जीत पा ली तो अंधेरा भी हार जाएगा। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और अचानक उसके शरीर से तेज नीली रोशनी निकलने लगी। अध्याय 8। शक्ति का जागरण। नीली ऊर्जा पूरे जंगल में फैल गई। राक्षस पहली बार पीछे हटा। अर्जुन की आंखें चमकने लगीं। उसके हाथों में ऊर्जा की तलवार बन गई। राक्षस गुस्से में दहाड़ा और दोनों के बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। अध्याय 9। हंटर का अंत। कई मिनट तक लड़ाई चलती रही। आखिर में अर्जुन ने अपनी पूरी शक्ति एक वर में लगा दी। स्प्रिट ब्लेड। नीली रोशनी आसमान तक पहुंच गई। राक्षस दर्द से चीखा और धुएं में बदल गया। जंगल शांत हो गया। अध्याय 10। अंतिम ट्विस्ट। अर्जुन को लगा कि सब खत्म हो गया, लेकिन तभी जमीन पर एक काला मुखौटा पड़ा दिखाई दिया। वही मुखौटा जो हंटर पहनता था। अचानक मुखौटे की आंखें लाल चमकने लगीं और एक धीमी आवाज आई, हंटर कभी नहीं मरता। अर्जुन के चेहरे पर डर छा गया। कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। टू बी कंटिन्यूड इन पार्ट 3। यह स्क्रिप्ट सामान्य नैरेशन स्पीड पर लगभग 10 मिनट या उससे अधिक की ऑडियो स्टोरी के लिए उपयुक्त है।